शादियों का सीजन आ चुका है। ऐसे में जिन लड़कियों की शादी है उन्होंने एक्साइटमेंट में बहुत सारा मेकअप लेकर रख लिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको बिल्कुल भी मेकअप नहीं आता। मतलब इतना भी नहीं पता है कि शादी के बाद कौन सा प्रोडक्ट कैसे यूज करना है। तो डोंट वरी, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा मेकअप ट्यूटोरियल जो कि बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली है। इतना ईजी है कि मैं क्या बताऊं, लेकिन देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगने वाला है। देखने वाले को बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि आपने पहली बार मेकअप किया है। बस शर्त ये है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो फटाफट से मेकअप को करते हैं स्टार्ट। मेकअप स्टार्ट करने से पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है। जो भी फेस वॉश आपके पास है, आपके स्किन टाइप के हिसाब से, मैंने यहाँ पे पॉन्ड्स का ये चारकोल वाला फेस वॉश यूज किया है। उसके बाद आपको यूज करना है टोनर। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो, अगर टोनर नहीं है तो रोज वाटर यूज कर सकते हैं। रोज वाटर भी नहीं है तो इस स्टेप को आराम से स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ज्यादा टोनर वगैरह यूज नहीं करती हूँ। उसके बाद अगर आप कोई सेरम यूज करते हैं अपने स्किन कंसर्न के हिसाब से तो वो यूज कर लेना, अगर नहीं है तो उसको भी स्किप कर सकते हैं। एंड देन आपको अप्लाई करना है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर अच्छा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, आपके स्किन टाइप के हिसाब से होना चाहिए। एंड थोड़ा सा ज़्यादा मॉइस्चराइजर आपको लेना है। मैंने यहाँ पे डॉक्टर सेट्स का मॉइस्चराइजर लिया है, लेकिन पैकेजिंग सेम है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये ऑयल फ्री नहीं है, ये 48 आवर्स वाला हाइड्रेशन वाला जो मॉइस्चराइजर है इनका, वो वाला है। ठीक है, मॉइस्चराइजर को अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई करना है। जैसा कि मैंने बोला, थोड़ा सा ज़्यादा मॉइस्चराइजर लेना है। इससे आपकी स्किन जो है वो अच्छे से मॉइस्चराइज होगी, हाइड्रेटेड रहेगी। आपका जो मेकअप है इसके ऊपर वो ड्राई नहीं दिखेगा, पैची नहीं दिखेगा, और आपकी स्किन जो है वो थोड़ी सी प्लम भी दिखेगी। तो इसके ऊपर जो बेस है ना वो बहुत ही ज्यादा फ्लॉलेस दिखने वाला है। इसलिए मॉइस्चराइजर आपको अच्छे से अप्लाई कर लेना है ऑल ओवर फेस एंड नेक पे। मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद आपको अप्लाई करनी है सनस्क्रीन। अगर दिन का मेकअप है, रात का मेकअप है तो सनस्क्रीन को स्किप कर सकते हैं। दिन में कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे मेकअप में तो एसपीएफ है तो हमें सनस्क्रीन अप्लाई करने की क्या जरूरत। ऐसा नहीं है, आपके मेकअप में जो एसपीएफ होता है वो इनफ नहीं होता है, तो आपको सनस्क्रीन अप्लाई जरूर करनी है। सनस्क्रीन अप्लाई करते टाइम कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपकी जो सनस्क्रीन है वो टिंटेड नहीं होनी चाहिए, और अगर टिंटेड है तो इसके ऊपर कोई हैवी बेस आपको नहीं लगाना है। ठीक है, अच्छे से सनस्क्रीन को ऑल ओवर फेस पे, नेक पे, ईयर पे, जो भी एक्सपोजर एरिया है वहां पे इसको अच्छे से लगा लेना है। सनस्क्रीन लगाने के बाद बहुत सारे लोगों की स्किन काफी ज्यादा हैवी दिखने लगती है, काफी ऑयली सी दिखने लगती है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक का वेट करना है। उसके बाद अपने आप जो भी आपने लगाया होगा वो अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, बाहर कोई लेयर क्रिएट नहीं करेगा। एंड उसके ऊपर जो मेकअप है ना वो भी पील होगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे जब लेयर हो जाते हैं ना तो स्किन केयर भी पील होकर निकलने लगता है। ये कमेंट मेरे पास आता है, तो आपको बस थोड़ा थोड़ा सा वेट करके अपना प्रोडक्ट अप्लाई करना है। सनस्क्रीन लगाए हुए मुझे 1 से 1.5 मिनट हो गए हैं। अब हम अप्लाई करेंगे प्राइमर। प्राइमर के लिए अगर आपकी स्किन ऑयली टू कॉम्बिनेशन है तो आप इनसाइड कॉस्मेटिक का 3-in-1 वाला प्राइमर ले सकते हैं, या नायका का प्रेप वाला जो प्राइमर आता है वो ले सकते हैं। बट अगर आपकी स्किन ड्राई है, नॉर्मल है, तो आप स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस अप्लाई करना बहुत ही अमेजिंग प्राइमर है, या आप अप्लाई कर सकते हैं इनसाइड कॉस्मेटिक का हाइड्रेटिंग वाला। ठीक है, बिगनर है तो आप सिलिकॉन बेस प्राइमर ज़्यादा मत यूज़ करना, क्योंकि उसके ऊपर बेस जो है वो स्लिप होने लगता है। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या गलती मैंने कर दी है, क्योंकि वो सिलिकॉन बेस होगा। आपका जो फाउंडेशन है उसका फॉर्मूला अगर अलग होगा तो उसके ऊपर वो नहीं बैठेगा। यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ शुगर का एक्वाहोलिक प्राइमिंग मॉइस्चराइजर। ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है प्राइमर, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, मुझे पीआर में आया था इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। मुझे खुद खरीदना होता तो मैं इनसाइड का ही प्राइमर लेती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है वो प्राइमर। ठीक है, इसको हम अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा मॉइस्चराइजर टाइप है, इस वजह से इसको आराम से चाहे जैसे अप्लाई करो। बट अगर आप सिलिकॉन बेस प्राइमर यूज़ करते हैं, दूसरा प्राइमर यूज़ करते हैं, तो थोड़ा सा इस तरह से दबा दबा के अप्लाई करना, रगड़ना नहीं है। उससे क्या होगा, आपके पोर्स या आपके टेक्सचर हैं, फाइन लाइंस हैं, तो वो थोड़े से ब्लर हो जाएंगे, थोड़े से स्मूथ हो जाएंगे, और उसके ऊपर मेकअप जो है वो काफ़ी स्मूथली फैलेगा। ठीक, प्राइमर लगाने के बाद अब हमें थोड़ा सा स्किन में ग्लो चाहिए, क्योंकि हम न्यूली मैरिड है, तो उसके लिए हम अप्लाई करेंगे स्ट्रॉप क्रीम या ल्यूमी क्रीम, इस तरह की क्रीम। तो यहाँ पे मैं अर्थ रिदम की ग्लो सेट गो ऑल डे स्ट्रॉप क्रीम यूज़ कर रही हूँ, बट ये थोड़ी सी महंगी है। अगेन मुझे ये पीआर में आया था इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ, बट आप लैक्मे की ल्यूमी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, मार्स की स्ट्रॉप क्रीम यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग है, या मामा अर्थ की भी ल्यूमी क्रीम मुझे पसंद है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सब सिमिलर ही, थोड़ा सा थोड़ा
बहुत डिफरेंस होता है बट सिमिलर ही काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से अप्लाई कर लिया। बट अगर आप स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये ल्यूमी क्रीम वगैरह अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें 3 in 1 है, तो उसमें ये सारी चीज़ें ही होती है। बहुत ही अमेजिंग प्राइमर है अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है। तो ये हमने अप्लाई कर लिया। अब हमारी स्किन में थोड़ा सा ग्लो भी आ गया है। अब अगर आपकी स्किन अनइवन नहीं है, मतलब कि कहीं पे डार्क कहीं पे लाइट ऐसा नहीं है, या कोई डार्क स्पॉट नहीं है, पिगमेंटेशन नहीं है, डार्क सर्कल नहीं है, तो आप अपनी स्किन शेड से एक शेड डार्कर साइड पे कंसीलर यूज कर सकते हैं, हल्का हल्का सा अपने अंडर आई एरिया के पास या माउथ एरिया के पास, जहाँ पे हल्का सा अनइवन तो होता ही है। बट अगर आपको डार्क सर्कल है मेरी तरह, आपके फेस पे पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट है, तो आपको करना है कलर करेक्शन। कलर करेक्शन के लिए इससे बढ़िया पैलेट आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, मैं यही बोल रही हूँ। नहीं तो अलग अलग मिलते हैं, इस तरह के पैलेट नहीं मिलते हैं। इनसाइड कॉस्मेटिक का है, 200 के अराउंड आपको मिल जाएगा। जहाँ जहाँ पे डार्कनेस है, चाहे वो डार्क सर्कल हो या क्या बोलते हैं डार्क स्पॉट हो, पिगमेंटेशन हो, वहाँ पे आपको यूज़ करना है ये ऑरेंज कलर वाला कलर करेक्टर। एक चीज़ का ध्यान रखना कि जहाँ जहाँ पे पिगमेंटेशन ज़्यादा है, बहुत इंटेंस है, वहाँ पे आप ऑरेंज कलर यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत लाइट पिगमेंटेशन है तो आप पीच कलर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पीच कलर नहीं है तो इस ऑरेंज कलर को आप नॉर्मल कंसीलर में मिलाएंगे तो वो पीच कलर का हो जाएगा। बहुत ही हल्का सा अगर आपको चाहिए तो आप पीच कलर की लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने कई सारी अपने वीडियो में दिखाया भी है, तो आप उस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये ऑरेंज कलर करेक्टर आराम से यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपकी स्किन में एक्ने मार्क्स हैं, पिंपल मार्क्स हैं जो रेड टाइप के होते हैं, या कोई रेडनेस है, तो आपको वहाँ पे यूज़ करना है ग्रीन कलर का कलर करेक्टर। ये जो है रेड को कैंसिल आउट कर देता है, एंड ऑरेंज या पीच जो है वो ब्लैक को कैंसिल आउट करता है। तो यहाँ पे कोई भी रेडनेस नहीं है, बट यहाँ पे मैं हल्की सी एक फेक रेडनेस क्रिएट करके आपको दिखा देती हूँ। लाइक मेरा यहाँ पे पिंपल मार्क्स हैं, तो इसको मैं इससे हाइड कर दूंगी। ये आप देख सकते हैं, इसको मैं इससे हाइड कर दूंगी, ठीक है। जब आपको कलर करेक्शन करना है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा उसको करेक्टर को फैलाना नहीं है, वहीं पे डैब 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 करके उसको इस तरह से हाइड कर देना है, ठीक है। अभी इसके ऊपर जब हम कंसीलर लगाएंगे तो ये बिल्कुल इवन टोन हो जाएगी मेरी स्किन। अभी आप देख, अब जैसा कि मैंने बोला अपनी स्किन से एक शेड डार्कर कंसीलर लेना है। इसी पैलेट में आपको वो कंसीलर भी मिल जाएगा, और उसके ऊपर हमें इस तरह से अप्लाई करना है, ठीक है। फिंगर की हेल्प से ही अप्लाई करना है। फिंगर की हेल्प से काफ़ी ज़्यादा नेचुरल फिनिश आती है, क्योंकि थोड़ा सा वार्म अप हो जाता है हमारा कंसीलर, ठीक है। एंड अगर आप ब्रश से अप्लाई कर सकते हैं तो ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे मैं कंसीलर या कलर करेक्टर जो है वो फिंगर से ही अप्लाई करती हूँ। आप देख सकते हैं अब मेरा डार्क सर्कल बिल्कुल भी गायब हो गया, और यहाँ से आप मैच करना, बिल्कुल मैच हो रहा है। यहाँ से आप मैच करोगे तो देखो ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने कुछ भी लगाया है, कितना ज़्यादा नेचुरल ये दिख रहा है, ठीक है। हमने इसके ऊपर भी अप्लाई कर लिया, हमारी रेडनेस गायब हो गई। हमने यहाँ पे भी अप्लाई कर लिया, ठीक है। हम हर जगह पे इसको अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। कलर करेक्शन हमारा हो गया है। अब हम अप्लाई करेंगे बेस के लिए आप या तो बीबी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको बहुत लाइट बहुत नेचुरल सा बेस चाहिए, थोड़ा सा उससे ज़्यादा चाहिए तो आप सीसी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, आप मूस यूज़ कर सकते हैं, आप ये इस तरह के बीबी सेरम या सीसी सेरम आते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, या आप फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। फाउंडेशन में भी लो कवरेज आता है, मीडियम कवरेज आता है, फुल कवरेज आता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपना मेकअप कैसा चाहिए। अगर नेचुरल चाहिए तो लो कवरेज वाला, अगर आपको फुल ग्लैम चाहिए तो आप फुल कवरेज वाला यूज कर सकते हैं। एंड अपने स्किन टाइप के हिसाब से फाउंडेशन लेना है, ठीक है। अगर बहुत ऑयली स्किन है आपकी तो आपको मैट फिनिश लेना है, अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है तो आपको ड्यूई ग्लोई इस तरह के जो फाउंडेशन आते हैं वो फिनिश वाले लेने हैं। यहाँ पे मैंने लिया है ये डर्माको का 2% नायासिनामाइड हाई कवरेज फाउंडेशन। ये फाउंडेशन बहुत ही बढ़िया है। इसका जो शेड है वो है 06 बेज। ये बहुत ही ज़्यादा मैचिंग शेड है, और यही शेड मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ। और आज तो मुझे एक जगह जाना भी है, तो इस वजह से मैं ये फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मतलब लाइक अभी लास्ट 2-3 ट्यूटोरियल से मैं यही फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। तो आप लोग सोचेंगे इसके पीछे पड़ गई, लेकिन ये इतना ज़्यादा नेचुरल दिखता है तो मैं अलग से मेकअप नहीं करूँगी, तो फिर मैं ऐसे ही मेकअप करके वहाँ चली भी जाऊँगी, ठीक है। तो इसको हम अप्लाई कर लेंगे इस तरह से, फटाफट से डॉट डॉट करके हम इसको अप्लाई करेंगे। फाउंडेशन थोड़ा सा ही लेना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम ज़्यादा प्रोडक्ट लेंगे तो हमारा मेकअप ज़्यादा अच्छा होगा, बिल्कुल नहीं। आपको बहुत ही ज़रा सा लेना है, और ज़रूरत पड़ेगी तो और ले लेना। कहीं पे भी आपका प्रोडक्ट भाग नहीं रहा है। जितना कम लेंगे, बिगिनर है, उसके साथ काम करने में आपको उतनी आसानी होगी, ठीक है।
अब इसको ब्लेंड करने के लिए अगर आपके पास ब्रश है तो आप ब्रश यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको लेना है ब्यूटी ब्लेंडर। लेकिन ब्यूटी ब्लेंडर को बिल्कुल भी ड्राई नहीं यूज करना है, ये गलती बिल्कुल मत करना। ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से भिगो लेना, भिगोने के बाद अच्छे से धो भी लेना ताकि बैक्टीरिया वगैरह है तो वो चले जाए, एंड देन उसको अच्छे से निचोड़ना है, बहुत ही अच्छे से निचोड़ना है, इतना ज्यादा कि उसमें एक भी बूंद पानी ना रहे। एंड आपकी ब्यूटी ब्लेंडर का जो साइज है वो डबल हो जाएगा जब आप उसको गीला कर लोगे, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। उसके बाद एक कॉटन का कपड़ा लेना है, उसमें इस तरह से आपको कर लेना है ताकि इसमें थोड़ा सा भी पानी ना रह जाए। प्रॉब्लम यह है कि जैसे कि आपका जो फाउंडेशन है वो ऑयल बेस है, एंड ब्यूटी ब्लेंडर में अगर पानी रहेगा आप ब्लेंड करेंगे वो फाउंडेशन में मिक्स होगा, आपका जो फाउंडेशन है वो फटने लगेगा, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मैंने क्या गलती कर दी है, मेरा बेस ऐसे पैची पैची क्यों दिख रहा है, ठीक है। तो ये गलती मत करना। अच्छे से हम करेंगे ब्लेंड। ब्लेंडिंग में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लेना है, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा आप अच्छे से ब्लेंड करेंगे आपका मेकअप जो है उतना ज़्यादा फ्लॉलेस दिखेगा। एंड ये शेड आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मैचिंग ये शेड है और कितना ज़्यादा ड्यूई एंड ग्लोई सी इसकी फिनिश आती है। बहुत ही अमेजिंग ये फाउंडेशन है। ब्यूटी ब्लेंडर का एक फायदा और है कि अगर आप बिगिनर है ना तो थोड़ा सा ज़्यादा भी अगर आपने प्रोडक्ट लगा लिया है तो ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो अपने अंदर सोक कर लेता है, तो आपकी स्किन पे वही उतना प्रोडक्ट रहेगा जितने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। बिगिनर हो उसके लिए मैं बता रही हूँ, बाकी तो अगर जो प्रो है उनको तो पता ही है कि कितना लगाना है, कैसे लगाना है, ठीक है। और ब्लेंड करते करते आपको नेक एरिया पे ज़रूर लगाना है, नहीं तो आपका नेक एंड फेस डिफरेंट दिखेगा, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। एंड अगर ईयर वगैरह पे पिगमेंटेशन है तो वहाँ पे भी लगा सकते हैं। एंड बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं सेम ट्यूटोरियल ही बार बार क्यों करती हूँ, बट जितनी बार मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उतनी बार नए ऑडियंस के साथ पास जाती है मेरी वीडियो, उतनी बार मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और जब तक सब लोग मेकअप नहीं सीख लोगे, जो लोग मेकअप सीखना चाहते हो, तब तक मैं वीडियो अपलोड करती रहूँगी। भाई ये मत सोचना सेम प्रोडक्ट तो लगभग प्रोडक्ट भी सेम रहते हैं, बट मैं अलग अलग टेक्निक अलग अलग टिप्स आपको बताती रहती हूँ। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि जितने लोग भी मेकअप सीखना चाहते हैं उनके लिए मेकअप एक हुआ है कि इतने सारे पैसे लगते हैं, इतना प्रोडक्ट लगता है, हम तो कर ही नहीं सकते, उनके पास तक ये वीडियो जाए ताकि उनको लगे कि यार मेकअप बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब कोई मेकअप कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, एंड अफोर्डेबल प्राइस वाले प्रोडक्ट में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत पैसे आपको खर्च करने हैं, ठीक है। आप ऐसे कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं तो सेल्फ मेकअप तो एकदम प्रो हो ही जाएंगे अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो, ठीक है। आईज के ऊपर भी मैं यही फाउंडेशन लगाकर ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हेवी आई मेकअप नहीं चाहिए, सॉफ्ट ग्लैम मेकअप चाहिए मुझे। अगर आपको बहुत हेवी आई मेकअप करना है तो आप कंसीलर लगाकर ब्लेंड करना है, उसको सेट कर लेना, उसके बाद आई मेकअप स्टार्ट करना, ठीक है। इसके बाद हम यूज करेंगे ब्लश, जो कि है हिलरी रोडा का क्विक क्रीम ब्लश। एक चीज का ध्यान रखना कि जितने भी आपके पास क्रीम प्रोडक्ट है उनको आपको पहले अप्लाई करना है एंड पाउडर प्रोडक्ट आपको बाद में अप्लाई करना है। पाउडर अप्लाई करने के बाद आपको क्रीम प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो आपका बेस खराब हो जाएगा। ये जो ब्लश है ये बहुत ही ज्यादा मुझे पसंद है, बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है, इसको आजकल मैं ज्यादा यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसका रिव्यू भी करना है। बहुत ही हल्का सा लेना है, जितना मैंने लिया है शायद ये भी ज्यादा है। इसको डायरेक्ट मत अप्लाई करना, अपने बैक ऑफ हैंड पे लेना, यहाँ पे हल्का सा वार्म अप कर लेना एंड हम दोनों तरफ अप्लाई करेंगे। पहले मैंने यहाँ पे ऐसे 2 डॉट बना लिए एंड यहाँ पे मैंने 2 डॉट बना लिए, ठीक है। 2 डॉट बनाने के बाद अब हम इसको फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करेंगे एंड तब तक ये छोड़ देंगे। हम देखते हैं कि ये ड्राई वाई तो नहीं होता, ये पैची तो नहीं दिखता, ठीक है। इसने मेरे बेस को बिल्कुल भी नहीं हटाया है, आप देख सकते हैं। और कितना सुंदर ये ब्लश लगता है, कितना इसमें ये देख रहे हैं ग्लो। अब अगर आपका फेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा चबी है, नोज़ थोड़ी मोटी सी है, आप उसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड दिखाना चाहते हैं, शेप में दिखाना चाहते हैं, तो आपको यूज़ करना है कॉन्टोर। बट अगर आपका फेस पतला है, आपको ज़रूरत नहीं है कॉन्टोरिंग की, तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। कॉन्टोर अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, आप देख सकते हैं। और कहाँ तक आपको अप्लाई करना है, जहाँ पे आपकी आईज ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आना है। ये देख रहे हैं हमने यहाँ तक अप्लाई किया, अभी हम इसको करेंगे ब्लेंड, ठीक है। ये देखो यहाँ तक हमने अप्लाई किया है जहाँ पे आईज खत्म होती है, ठीक है। अभी जब हम ब्लेंड करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा सा एक ट्रांजिशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। नोज पे आप यहाँ पे लगा लेना, यहाँ पे लगा लेना। कॉन्टोरिंग के साथ आपको ज़्यादा नहीं खेलना है अगर आप बिगनर हैं, नहीं तो आपके जो फीचर्स है ना वो टेढ़े मेढ़े दिख सकते हैं, ठीक है। डबल चिन है तो आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। सेम ब्यूटी ब्लेंडर हम लेंगे
बट थोड़ा सा हम साइड चेंज कर देंगे। अगर एक ही ब्यूटी ब्लेंडर है तो आप याद रखना किस साइड से हमने क्या ब्लेंड किया था, ठीक है। इसको हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे, आगे ज़्यादा नहीं आना है, वहीं पे हमें ब्लेंड करना है। आप देख सकते हैं इधर मेरा फेस जो है काफ़ी ज़्यादा पतला दिख रहा होगा और इधर आपको अभी ऐसे दिख रहा होगा, ये सिर्फ इसकी कॉन्टोरिंग की वजह से है, ठीक है। ये चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी हमें किसी फीचर्स को हाइट करना है, पतला दिखाना है, तो वहाँ पे हम डार्क शेड यूज़ करते हैं, और जब भी हमें किसी फीचर्स को हाईलाइट करना है तो वहाँ पे हम लाइट शेड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कॉन्टोरिंग भी ब्लेंड कर ली है अच्छे से। माथा बड़ा है तो यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं, मेरा माथा बहुत छोटा है इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लगाया, ठीक है। तो हमने कॉन्टोरिंग भी कर ली है। अब आपको क्या करना है, आपको लेना है एक लाइट शेड का कंसीलर जो कि आपके स्किन से 1-2 टोन लाइट हो, और उसको हल्का सा इनर कॉर्नर पे लेना है, यहाँ पे लेना है। अगर आप ले चुके हो ऑलरेडी, ठीक है, नहीं लिए हो तो आप स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया कंसीलर है, ये भी ले सकते हैं। ये इनसाइड कॉस्मेटिक का कुशन कंसीलर है, तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। हमने जैसा कि मैंने बोला कि हमें जिन फीचर्स को हाईलाइट करना होता है वहाँ पे हम लाइट शेड लगाते हैं, तो हमें अपनी अंडर आई एरिया को और ये वाला एरिया हमें हाईलाइट करना है, ठीक है। तो हम इसको कर लेंगे अच्छे से ब्लेंड, कॉर्नर पे भी ब्लेंड कर लेंगे, पूरा फैलाना नहीं है, और बहुत ही ज़रा ज़रा सा प्रोडक्ट हमें अप्लाई करना है, बहुत ही ज़रा ज़रा सा, ठीक है। ज़रा सा ही इनफ होता है, ज़्यादा नहीं अप्लाई करना है, वरना आप ब्लेंड नहीं कर पाएंगे, वो पैची दिखेगा, सारा बेस आपका नकली सा लगेगा, ठीक है। नेचुरल हमें जितने भी क्रीम प्रोडक्ट थे हमने अप्लाई कर लिए हैं। अब हम अपने बेस को करेंगे सेट विद लूज पाउडर। मुझसे एक कमेंट में किसी ने पूछा था कि क्या हम लूज पाउडर की जगह कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। येस, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, उसको यूज़ करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो सेट करने से पहले अगेन वही ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, ऊपर देखना है और हल्के से यहाँ पे ब्लेंड कर लेना है, ताकि जो भी क्रीज लाइन में आपका कंसीलर वगैरह सेट हो गया है वो अच्छे से फिर से ब्लेंड हो जाए, ठीक है। ये करने के बाद आप यहाँ पे तो मैं लूज पाउडर ले रही हूँ, सपोज दैट कि ये कॉम्पैक्ट पाउडर है, ठीक है। हमने कॉम्पैक्ट ऐसे लिया, बट उसको डायरेक्टली ऐसे नहीं अप्लाई करना है, हमें इस तरह से लेना है, अपने बैक ऑफ हैंड पे इस तरह से उसको करना है, थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा, थोड़ा सा और ज़्यादा फाइन हो जाएगा और बहुत ही कम क्वांटिटी में लगेगा। कॉम्पैक्ट पाउडर जो होता है ना, वो बेसिकली होता है टचअप्स के लिए, लाइक हमने मेकअप कर लिया, 2-3 घंटे हो गए हैं, आप लोगों ने देखा होगा जो ब्राइड्स होती हैं, जब मेकअप आर्टिस्ट उनको भेजने लगते हैं, पूरा मेकअप वेकअप खत्म हो जाता है, तो उसके ऊपर से भेजते टाइम वो कॉम्पैक्ट पाउडर लगाते हैं, या टचअप के लिए होता है, ठीक है। बट कोई बात नहीं, अगर आपके पास कॉम्पैक्ट पाउडर है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बस इस तरह से आपको करना है यहाँ पे, और फिर उसको लेना है एंड देन यहाँ पे हल्का हल्का सा इस तरह से प्रेस करते हुए आपको लगाना है, उसको रगड़ना नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा दूसरी कंसिस्टेंसी में होता है ना वो, तो रगड़ोगे तो उसी के साथ नीचे का कंसीलर भी निकल जाएगा, तो बिल्कुल भी रगड़ना नहीं है, इस तरह से आपको अप्लाई करना है। किसी ने और कमेंट किया था कि मेरा बेस तो बिल्कुल सही होता है, लेकिन जैसे ही मैं पाउडर लगाती हूँ मेरा बेस गंदा लगने लगता है। यही रीज़न है कि हम ज़्यादा पाउडर लगा लेते हैं या पाउडर को रगड़ देते हैं, तो आपको रगड़ना नहीं है। और हाँ, पाउडर अप्लाई किया है तो उसके ऊपर मेकअप सेटिंग जो फिक्सर होता है उसको ज़रूर अप्लाई करना है, ताकि पाउडरी पाउडरी सा आपका बेस ना लगे। तो यहाँ पे हमने पूरे बेस को अच्छे से सेट कर लिया। वैसे तो मैंने लूज पाउडर से सेट किया, बट ये समझो आप कि मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट किया है इसको, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कहीं पे भी पाउडरी सा नहीं दिख रहा है मेरा बेस। जो क्रीम प्रोडक्ट होता है ना, वो जल्दी से उड़ने के या फेड होने के चांसेस होते हैं, तो उसको हम पाउडर से करते हैं लॉक। इसलिए ब्रॉन्जर में ले रही हूँ और यहाँ पे मैं अपने कॉन्टोर को हल्का सा लॉक करूँगी विद ब्रॉन्जर। यहाँ पे मैंने डार्जलर का लिया है, बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत ही बढ़िया है। हल्का सा आपको इस तरह से कर लेना है, यहाँ तक, जहाँ तक मैंने बताया था यहाँ तक। थोड़ा सा हम इसको पिंच कर लेंगे, ज़रूरी नहीं है कि हमें पतला ब्रश चाहिए, हम यहाँ पे भी, यहाँ पे और यहाँ पे इसको हम अप्लाई कर लेंगे। ब्लश को भी हम लॉक करेंगे विद पाउडर ब्लश, जो कि मैं ले रही हूँ यहाँ पे प्लम का बेरी शेड है, ये इस शेड से थोड़ा सा मैचिंग है। हल्का सा मैं लूँगी, ये देखो, लेने के बाद डायरेक्ट मत अप्लाई करना, बैक ऑफ हैंड पे ऐसे ऐसे कर लेना, इससे एक्सेस भी आपका निकल जाएगा और आपका जो ब्लश है वो थोड़ा सा वार्म अप भी हो जाएगा। उसके बाद हमें इस तरह से अप्लाई करना है, स्माइल करते हुए नहीं अप्लाई करना है, इस तरह से अप्लाई करना है, ठीक है। आप हमेशा स्माइल नहीं करते, अगर स्माइल करते हुए ब्लश अप्लाई करेंगे आपका फेस जो है वो ड्रूपी लगेगा। हमें अपने फेस को अपलिफ्टेड दिखाना है। अब इतनी सारी मेहनत हमने की है अपने बेस पे, तो इसको हम कर लेंगे फिक्स विद मेकअप फिक्सर। लूज पाउडर मैंने मार्स का यूज़ किया है, मार्स का बहुत ही बढ़िया लूज पाउडर है,
कॉम्पैक्ट पाउडर आपके पास जो भी आप यूज़ कर सकते हैं, फिटमी का बेस्ट मुझे लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। एक और आता है बेला विटा का, शायद वो भी काफ़ी अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर है, ठीक है। तो ये मेकअप फिक्सर में यूज़ कर रही हूँ, शुगर का आप यूज़ कर सकते हैं, मार्स का, स्विस ब्यूटी का, इनसाइट कॉस्मेटिक का, ये सारे ही अच्छे मेकअप फिक्सर है, ठीक है। मेकअप फिक्सर यूज करने के बाद अब हमने जितने भी प्रोडक्ट लगाए हैं, लाइक पाउडर हो गया, ब्रॉन्जर हो गया, कॉन्टोर हो गया, ब्लश हो गया, सब आपस में मर्ज हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, कोई हार्श लाइन नहीं होगी, कोई एज नहीं होगा। बेस हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे आई मेकअप। आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज जो हम करेंगे वो है अपनी आईब्रो को फिल करेंगे। आईब्रो को फिल करने के लिए दो मेथड यूज कर सकते हैं। एक तो पेंसिल आप ले सकते हैं, इस तरह की मार्स की है, बेस्ट पेंसिल है, बिगनर है, बेस्ट है आपके लिए। या आपके पास कोई आई शेडो है ब्लैक या ब्राउन एंड छोटा सा ब्रश है तो आप इससे भी फिल कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पेंसिल को यूज़ करके देखेंगे। इसके लिए मैं सबसे पहले इसके पीछे ही स्पूली होती है तो इस तरह से ब्रश कर लूँगी ताकि मेरी आईब्रो अच्छे से पता चल जाए मुझे कि कहाँ पे ज़्यादा फिल करना है, कैसे इसको शेप देना है, ठीक है। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, लेकिन आप देखना है आपके कि आपके कहाँ पे हेयर कम है, पहले उसको फिल कर लेना, उसके बाद ही स्टार्ट करना ताकि आपको समझ में आ जाए शेप क्या देनी है, ठीक है। तो जैसे मेरे यहाँ पे हेयर नहीं है तो मैं यहाँ पे छोटा सा एक स्ट्रोक मार रही हूँ यहाँ पे ताकि हेयर जैसा इल्यूजन क्रिएट हो। अब वहाँ पे हेयर आ गए हैं, अब मुझे पता है अब मुझे यहाँ से फिल करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से फिल करना इसको स्टार्ट करती हूँ। छोटे छोटे स्ट्रोक्स मारने हैं, बहुत बड़े बड़े स्ट्रोक नहीं लेने या बॉक्स टाइप का नहीं बनाना है। अब आईब्रो बहुत ज़्यादा नेचुरल चल रही है, ठीक है। तो आपको छोटे छोटे ताकि हेयर जैसा इल्यूजन क्रिएट हो, बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि आपने कुछ बहुत ज़्यादा आईब्रो के साथ खेल किया है, ठीक है। छोटे छोटे से स्ट्रोक मारना, आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा नेचुरल लग रहा है, ठीक है। जो पेंसिल का कलर हो ज़्यादातर ब्राउन ही लें, बट अगर आपकी आईब्रो बहुत ज़्यादा ब्लैक है तो आप ब्लैक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि आपकी आईब्रो जो है वो नेचुरल दिखे, बहुत ज़्यादा ब्लैक ना दिखे, ठीक है। आगे की तरफ हल्का सा आपको करना है, बहुत ही हल्के हाथों, मतलब ऐसे लग रहा है मैंने स्किन पे मैं टच भी नहीं कर रही हूँ, सिर्फ हेयर पे मैं ऐसे कर रही हूँ क्योंकि आगे की तरफ नेचुरली आपके हेयर बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो आगे अगर आप बहुत ज़्यादा भर लेंगे ना तो वो भी देखने में नेचुरल नहीं लगेगा। ये देखो मैंने अपनी आईब्रो को कितनी आसानी से फिल कर लिया, ठीक है। अब मैं दूसरी तरफ आपको इससे भी करके दिखा देती हूँ। इसके लिए आपको इस तरह से छोटा सा लेना है, ये आप छोटा सा ब्रश लेंगे, हम ब्लैक लेंगे, थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन ब्लैक मिक्स करेंगे इस तरह से, ठीक है। इसको डस्ट ऑफ कर लेंगे एंड जहाँ पे जैसे यहाँ पे मेरे यहाँ पे हेयर नहीं है तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी इसको फिल करना, ठीक है। तो इसको भी बिल्कुल पेंसिल का जैसे हमने स्ट्रोक मारा था वैसे ही हम इसका भी स्ट्रोक लेंगे, हल्का हल्का सा ऐसे मारेंगे स्ट्रोक और इससे भी हमारी आईब्रो फिल हो जाएगी, ठीक है। कोई भी डिफरेंस आपको नजर नहीं आ रहा होगा दोनों आईब्रो में। अगेन हम ब्रश कर लेंगे इसको अच्छे से ताकि जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगा है या एक्सेस में है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए अंदर और हमारी आईब्रो और भी ज्यादा नेचुरल दिखे। अब हम स्टार्ट करेंगे आई मेकअप। आई मेकअप के लिए मैंने इस तरह के छोटे छोटे दो ब्रश लिए हैं, एक थोड़ा सा फ्लफी है, दूसरा थोड़ा सा डेंस है, थोड़ा सा स्टिफ है, और ये इसी दोनों ब्रश को हम यूज़ करेंगे अपने आई मेकअप के लिए। तो सबसे पहले इसमें से मैं लूँगी ये वाला शेड विद अ फ्लफी ब्रश, ये वाला शेड लूँगी। इसको मैं अपने ऑल ओवर लिड पे इस तरह से अप्लाई कर लूँगी ताकि जो मैंने कंसीलर वगैरह लगाया है वो अच्छे से सेट भी हो जाए और एक ट्रांजिशन भी क्रिएट हो जाए, ठीक है। क्योंकि हमेशा आपने एक चीज़ देखी होगी, नेचुरली जो हमारी आईज होती हैं वो लिड जो होती है वो ऊपर से लाइट होती है, धीरे धीरे डार्क होती जाती है नेचुरली भी। तो हम उसी तरह से मेकअप में भी क्रिएट करेंगे। तो पहले एक लाइट शेड लेंगे, बिल्कुल लाइट शेड लेना है, जिससे आप क्रिएट करेंगे एक ट्रांजिशन, जिसको आप अपने ऑल ओवर लिड पे इस तरह से अप्लाई करेंगे, ठीक है। हल्का हल्का सा हल्के हाथों से ब्रश को हमेशा बीच में पकड़ना है, नीचे से या ऊपर से नहीं पकड़ना है। ऊपर से पकड़ेंगे ज़्यादा जोर लगेगा यहाँ पे, एंड अगर नीचे से पकड़ेंगे तो बिल्कुल भी बैलेंस ही नहीं बनेगा। इस वजह से आपको बीच में पकड़ना है। एंड आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं क्योंकि ये ट्रांजिशन शेड है, बट मैं प्रेफर करती हूँ इसको इस तरह से ब्लेंड करना। इससे काफ़ी सॉफ्ट ब्लेंड होता है, काफ़ी नेचुरल दिखता है, काफ़ी प्रोफेशनल भी दिखता है, ठीक है। तो आपको इस तरह से करना है ब्लेंड। अब आपने एक ट्रांजिशन क्रिएट कर लिया, आपको दिख रहा होगा, दोनों में फ़र्क दिख रहा होगा कि आपने एक ट्रांजिशन क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब हम लेंगे थोड़ा सा वो जो स्टिफ वाला ब्रश था, उससे हम थोड़ा सा डार्क शेड लेंगे, ठीक है। ये वाला शेड मैं ले रही हूँ, डार्क शेड ले रहे हैं। इसको थोड़ा सा डस्ट ऑफ करेंगे और हम यहाँ पे जहाँ पे हमारी आँख खत्म हो रही है, बाहर नहीं जाना है, वहाँ पे हम इसको इस तरह से डिपॉजिट करेंगे, ठीक है।
इस तरह से डिपॉजिट करेंगे एंड सेम ब्रश को ही हम हल्का सा ब्लेंड भी कर लेंगे ऐसे राउंड 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 करके, ठीक है। यहाँ पे हमें डार्क कलर लेना है आउटर की तरफ, ठीक है, एंड अंदर की तरफ आते आते हमें लाइट हो जाना है। तो हम यहाँ पे जैसा हमें कलर चाहिए होगा हम उतना इंटेंस यहाँ पे रखेंगे, अपने ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे मैंने ब्राउन लिया है क्योंकि ब्राउन एक न्यूट्रल कलर है, नेचुरल सा कलर है। आप जो है कोई सा भी शेड ले सकते हैं अपनी साड़ी के हिसाब से, बट इस चीज़ का ध्यान रखना कि आउटर कॉर्नर में डार्क लगेगा, ट्रांजिशन में लाइट लगेगा, तो आप उसी हिसाब से कलर थ्योरी रखना। कहीं ऐसा ना हो कि आपने अंदर की तरफ डार्क लगा लिया, बाहर लाइट लगा लिया, तो इससे पूरा ब्लंडर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ रखना। अब जैसे आपने सपोज दैट टर्क्वाइज कलर की, ब्लू कलर की साड़ी पहनी है, उसमें कुछ डार्क शेड है, लाइट शेड है, तो डार्क को आप बाहर की तरफ रखना, डार्क ब्लू देन लाइट ब्लू ऐसे करके आना। तो इस तरह से करना है, ठीक है। हमने देखा यहाँ पे कर लिया ना अच्छे से, यहाँ पे हमें इस तरह से डिपॉजिट करना है और इस तरह से ब्लेंड करना है, ठीक है। कभी भी ये मत सोचना कि सबका जो आई शेडो होता है वो तो बाहर दिखता है, तो हमें बाहर ही डिपॉजिट करना है। बाहर डिपॉजिट करोगे तो ब्लेंड करते करते फिर वो यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक चला जाएगा। रखना आपको आंख के अंदर ही है। जब आप ब्लेंड करेंगे वो नेचुरली, देखो नेचुरली एक ट्रांजिशन क्रिएट हो रहा है, बाहर की तरफ वो हल्का सा चला ही जाएगा, वहाँ पे आपको डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैं भी यही गलती करती थी। एक बार मैंने स्मोकी आई क्रिएट किया था, मैंने काजल ही यहाँ तक लगा लिया था, क्योंकि सबकी स्मोकी आई तो यहाँ तक होती है। तो वो बिगिनर होते हैं तो हम गलतियाँ करते हैं, लेकिन फिर हमें कोई बताने वाला नहीं था। बट अभी मैं हूं तो आप मत करना ये गलती, ठीक है। अब देखो, अगर ये मेकअप पर्सनली मैं अपने लिए कर रही होती तो मैं यहाँ पे हल्का सा शिमर लगा लेती एंड मेरा मेकअप कंप्लीट हो जाता, क्योंकि मुझे ना तो लाइनर लगाना पसंद है ना ही काजल। लेकिन बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको विदाउट काजल या विदाउट लाइनर उनका मेकअप कंप्लीट लगता ही नहीं। तो उनके लिए हम एक स्टेप करेंगे, वो है कि मैं एक ब्राउन कलर का काजल लूंगी। आप ब्लैक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे ब्राउन लेना है। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए ये अप्लाई कर रही हूँ। उसको हमें यहाँ पे बहुत ही लैश लाइन के क्लोज अप्लाई करना है। यहाँ पे आप लाइनर भी अप्लाई कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत ही क्लोज हमने अप्लाई किया है। आप यहाँ पे विंग भी क्रिएट कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे इस तरह से कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। हम सिर्फ इसको अप्लाई करके हल्का सा स्मच कर लेंगे हमारी, ताकि वहाँ पे एक लाइनर वाला लुक क्रिएट हो जाए और आपको समझने में आसानी हो। बाकी ये लुक मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, बट अगर आप एज इट इज फॉलो करना चाहते हैं तो ऐसे भी फॉलो कर सकते हैं। देन मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये ब्लैक कलर का आई शेडो एंड वही छोटा सा टाइनी ब्रश जिससे हमने अपने आईब्रो को फिल की थी, एंड इसको हम हल्का सा कर लेंगे स्मोक, ऐसे करके मतलब थोड़ा सा ऐसे ब्लेंड कर लेंगे, थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट दे देंगे। बहुत ऊपर तक नहीं जाना है, नहीं तो ये स्मोकी आई हो जाएगा। आपको स्मोकी आई नहीं, आपको स्मोकी लाइनर या स्मोकी काजल इफेक्ट चाहिए, तो हम सिर्फ वहीं पे इसको हल्का सा स्मच करेंगे, सिर्फ वहीं पे, ऊपर तक नहीं जाएंगे, ठीक है। और काजल अगर लगा रहे हैं मेरी तरह तो काजल लगाते ही ब्लेंड कर लेना, रुकना मत। मुझे तो बताना है इसलिए मैं रुक रही हूँ, नहीं तो आपका काजल वहीं पे सेट हो जाएगा, बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं होगा और आपको दिक्कत होगी, ठीक है। अब आपको काजल लगाना है नीचे तो काजल भी लगा सकते हैं। मैं हल्का सा लगा के दिखा दे रही हूँ, मैं वाटर लाइन पे नहीं लगाऊंगी, मैं हल्का सा यहाँ पे करके दिखा दे रही हूँ, ठीक है। आपका जो भी कलर लगाना है, कलर्ड काजल भी ऐड कर सकते हैं, ब्राउन काजल लगाना है, ब्लैक काजल लगाना है, आप वो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको काजल नहीं भी लगाना है तो सेम वही छोटा टाइनी ब्रश लेना है, उससे ये ब्राउन शेड लेना है और हल्का सा यहाँ पे अपनी लैश लाइन को स्मोक आउट कर लेना है, बहुत ही हल्का सा करना है, ठीक है। इस तरह से आपको स्मोक आउट कर लेना है। ये देखो, अब वो काजल वाला इफेक्ट आ गया है, तो आपका लाइनर भी हो गया है अगर, और आपका काजल भी हो गया है, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, मस्कारा लगा लेंगे, लुक बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। लेकिन आप न्यूली ब्राइड हैं तो मैं चाहती हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, जिसके लिए मैं यहाँ पे शिमर ऐड करूँगी। तो मैं ये वाला शेड ले रही हूँ कि ये वाला शेड लूँ, नहीं यही वाला शेड ले रही हूँ मैं। और उसके बाद हल्का सा हम ऐसे मिड में इनर कॉर्नर की तरफ से होते हुए अप्लाई करेंगे इसको। बहुत ही हल्का सा अप्लाई करना है, ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। इस तरह से हम इसको अप्लाई कर लेंगे। इससे ना एक शाइन भी ऐड हो जाएगी आपके लुक में और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा, ठीक है। अप्लाई करने के बाद सेम ब्रश लेना है और उससे हल्का सा यहाँ पे हम ऐसे फेर लेंगे, ताकि जो लाइंस हैं वो आपस में मर्ज हो जाएं और एक ट्रांजिशन क्रिएट हो जाए, ठीक है। और अब हम लगा लेंगे मस्कारा। इसी के साथ हमारा आई मेकअप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मस्कारा लगाने के लिए अपने सिर को थोड़ा सा पीछे की तरफ करना, ऐसे नज़रों को नीचे की तरफ करना
और इस तरह से आपको लगाना है मस्कारा विगल करते हुए, ठीक है। इस तरह से रखेंगे सिर को तो आपका जो मस्कारा है वो लिड में नहीं लगेगा। अगर आप इस तरह से लगाएंगे तो लिड में लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपको इस तरह से करना है, आपको विगल करते हुए करना है, मतलब कि जिगजैग करते हुए आपको अप्लाई करना है इस मोशन में, ताकि आपकी जो पलकें हैं वो सेपरेट हों, एक में ऐसे क्लम्पीनेस ना हो, जुड़ ना जाए पलकें, ठीक है। तो आपको इस तरह से अप्लाई करना है। ये देखो जिस तरह से मैंने किया है, ठीक है। ये देखो, ठीक है, कितना सुंदर लग रहा है। आपको बिल्कुल भी फॉल्स आईलैशेस लगाने की जरूरत नहीं है। देन आपको लोअर लैश लाइन पे भी जरूर लगाना है, इसको स्किप नहीं करना है। उसके लिए हल्का सा आईज को नीचे करना है। नीचे करेंगे तो यहाँ नहीं लगेगा, ऐसे लगाएंगे तो यहाँ लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ऐसे सिर को नीचे करना है, ऐसे ऊपर की तरफ देखते रहना है मिरर में, और इस तरह से आपको लगाना है, ठीक है। छोटे 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 स्ट्रोक में, अंदर की तरफ स्किप नहीं करना है। एक दो हेयर होते हैं उनको ज़रूर कोट कर लेना, इससे आपकी आईज़ जो है बहुत ही सुंदर लगेंगी, ठीक है। अंदर की तरफ छोड़ देंगे तो वो इनकम्प्लीट सा लगेगा। तो यहाँ पे हमने इस तरह से मस्कारा भी अप्लाई कर लिया है, ठीक है। दोनों आंखों में लगाने के बाद जो वॉन्ड में बच गया है एक्स्ट्रा नहीं लेना है, हल्का सा अपनी ऐसे आईब्रो पे फेर लेना है। बहुत ही हल्के हाथों से करना, स्किन पे नहीं लगना चाहिए, नहीं तो आईब्रो बहुत ब्लैक ब्लैक हो जाएंगी, ठीक है। आप ये देख सकते हैं ब्रश होने के बाद मेरी आईज और अपलिफ्टेड दिख रही है, ठीक है। सेम यही प्रोसेस आपको दूसरी आईब्रो में भी कर लेना है। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लेना है, बहुत हल्के हाथों करना, वरना आईब्रो खराब होगी, आप लोग मुझे बोलोगे, ठीक है। ये देखो, अब हम लगाएंगे हाइलाइटर। हाइलाइटर के लिए आपको इस तरह का एक छोटा सा फ्लफी ब्रश लेना है, फैन ब्रश लेना है, फिंगर से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हल्का सा इसको लेना है, डस्ट ऑफ करना है, ज़्यादा हाइलाइटर नहीं लेना है। आजकल हाइलाइटर वाला ट्रेंड गया, अब थोड़ी सी ड्यूई ग्लोई नेचुरल वाली स्किन ज़्यादा चल रही है जो विद इन ग्लो करे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लगाना है हाइलाइटर इस तरह से, ठीक है। बहुत ही लाइट हैंडेड आपको लगाना है इस तरह से हाइलाइटर, ठीक है। यहाँ पे लगा लेना है, जैसा कि मैंने बोला था कि जिन फीचर्स को हमें हाईलाइट करना है हाई पॉइंट्स पे, वहाँ पे हम हाइलाइटर लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लगा लेंगे, ठीक है। हल्का सा आपको यहाँ पे लगा लेना है, यहाँ पे लगा लेना है, यहाँ पे लगा लेना है, यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। एंड देन फॉरहेड पे लगा सकते हैं। सेम ब्रश को लेना है, इस तरह से पिंच करना है, हाइलाइटर हल्का सा पिक करना है, एंड आपको अपनी यहाँ पे ब्रो बोन पे ज़रूर लगाना है। इससे आपकी ब्रो बोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफाइन लगेगी, आईब्रो काफ़ी ज़्यादा अपलिफ्टेड लगेगी, ठीक है। दोनों पे लगा लेना है। देन आपको फिंगर लेना है छोटी वाली, ऐसे एंड इनर कॉर्नर पे बहुत ही हल्का सा आपको लगाना है, एंड ऐसे ऐसे ब्लेंड कर लेना है, ठीक है। फिंगर की हेल्प से ही इसको ब्लेंड कर लेना है, लगाना ज़रूर है यहाँ पे, हल्का सा ऐसे डिफ्यूज़ कर लेना, बिल्कुल पता ना चले, बहुत ही सॉफ्ट सा, ठीक है। तो ये हाइलाइटर भी हमने लगा लिया है। किसी ने मुझसे पूछा था कि हाइलाइटर जो है वो मेकअप फिक्सर के पहले क्यों नहीं लगाते, तो मुझे ऐसा लगता है उसकी शाइन चली जाती है इस वजह से, ठीक है। मेकअप हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और अब हम लिपस्टिक लगाएंगे। लिपस्टिक के लिए सबसे पहले लिप्स को कॉन्टोर करेंगे, उसके लिए ब्राउन कलर का लिप लाइनर लिया है मैंने, तो सेम काजल ले लिया है, और यहाँ पे आपको इस तरह से क्रॉस कर लेना है, जो आपकी नेचुरल लाइन है, देखो ये क्रॉस हो गया यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। देन आपको यहाँ आना है, यहाँ पे हल्का सा डार्क आपका होना चाहिए, हल्का सा यहाँ पे, इससे लिप्स बहुत ज़्यादा पाउटी दिखेंगे, ठीक है। और अपनी नेचुरल लाइन को ही फॉलो करना है, बहुत ज़्यादा आउटलाइन नहीं करना है, वो नहीं अच्छा लगता, चाहे लिप्स कितने भी पतले हों। अगर लिप्स बहुत ज़्यादा पतले हैं तो जो नेचुरल लाइन है उसको कवर कर देना बस, ठीक है। लिप्स बहुत ज़्यादा अगर मोटे हैं तो नेचुरल लाइन को के अंडर लाइन ही लगाना, बहुत अंदर भी मत लगाना, ठीक है। हमें अपने फीचर्स को इन्हेंस करना है, बदलना नहीं है, ठीक है। तो वो फेक ना दिखे, तो इस तरह से लगाना है। एंड देन यहाँ पे आपको इस तरह से थोड़ा सा डार्क कर लेना है, ठीक है। एंड देन इसको कनेक्ट कर लेना है। ये देखो हमने लगा लिया। हल्का सा आज जो हम लुक लेंगे, क्योंकि मैं रेड लिपस्टिक लगाने वाली हूँ तो प्रॉपर रेड ना हो, इस वजह से मैं ये कॉर्नर्स जो हैं इनको भी फिल करूँगी विद लिप लाइनर। फिंगर लेना है, हल्का सा आपको ना स्मच कर लेना है, हल्का सा, ठीक है। आप ऑलरेडी देख सकते हैं लिप्स कितने फुलर लग रहे हैं, तो अपनी आउटलाइन को सिर्फ कवर करना है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है। उसके बाद मैंने ये लिपस्टिक ली है और इसको हम अंदर अंदर लगाएंगे, बाहर ज़्यादा नहीं लगाएंगे। फिंगर की हेल्प से इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है।
मेकअप मेरा कंप्लीट हो चुका है और आप लोगों ने देखा होगा, इवन आपको मानना पड़ेगा कि मैंने कितने इजी तरीके से इस लुक को क्रिएट किया है और बहुत ही ज़्यादा ये लुक फ्लॉलेस नेचुरल दिख रहा है। और आप भी इसी तरह से इस वीडियो को देख के थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके इस तरह का लुक क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। तो अभी मैं थोड़ा सा ज्वेलरी वगैरह पहन लेती हूँ, हेयर स्टाइल थोड़ा सा सही से कर लेती हूँ, उसके बाद आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। एंड दिस इज़ अ फाइनल लुक गाइस। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये मेकअप ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा। एंड इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं सब आपको अमेज़न पर मिल जाएंगे, सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ जितने भी प्रोडक्ट यूज़ करूँ अच्छी क्वालिटी के हों बट अफोर्डेबल भी हों। तो ये अफोर्डेबल भी हैं, साथ के साथ आपको अमेज़न पर इन पर और भी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा।